नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, फरवरी 2026 का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस साल 2026 में फरवरी के महीने में निकाली गई है बम्पर भर्तियां। जैसा कि आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, सरकारी भर्तियां आ चुकी है, बम्पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी एक नई सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी को बता दें कि 28 फरवरी तक इन भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इन भर्तियों के लिए फटाफट से आज ही आवेदन जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केवल 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास के लिए सरकारी भर्तियां निकाली जा चुकी हैं। तो अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और 10वीं पास सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां, सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्तियां हैं ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां, सभी के सभी आवेदन कर सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। 28 फरवरी तक आप जो है फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? 28 फरवरी 2026 है। ठीक है। वहीं यहां पर कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं, जो कि बिना परीक्षा के भी बिल्कुल सीधी भर्तियां हैं। तो सीधी भर्तियां भी यहां पर निकल कर आ चुकी है, सिर्फ आपको आवेदन करना है। और एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 18 है, मैक्सिमम 50, यानी कि 18 से 50 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर कितने पदों की संख्या है? 60 के से अधिक पदों पर ही बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज यहां पर है। तो कौन कौन से पदों पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से भर्तियां निकल कर आई है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और इन भर्तियों के लिए, अलग अलग भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, और आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। जी हां दोस्तों, कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं इन भर्तियों के लिए, उस सारी की सारी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके फटाफट से दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो इन भर्ती की और वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन जरूर कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको लेके चलते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। जी हां दोस्तों, आप यहां पर आकर के इन तमाम भर्तियों की जानकारी के साथ साथ आवेदन भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, गूगल में टाइप करके सर्च करना है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और यहां पर आकर के आप भर्ती की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर ही लेके चलते हैं और एक एक करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी की अग्निवीर की शानदार नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी आर्मी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है इस साल 2026 का। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो भर्ती है बिल्कुल सीधी भर्ती रैली है। इस भर्ती के लिए 2 मार्च से 12 मार्च तक आपकी यहां पर भर्ती रैली चलने वाली है। सीधा आपको जाना है, शामिल होना है और सिलेक्शन पाना है। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं इंडियन आर्मी की इस नई भर्ती के लिए और भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। और दोस्तों आर्मी की इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है कम से कम 17.5 साल और मैक्सिमम है 21 साल, यानी कि 17.5 से 21 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। तो एप्लीकेशन फीस
आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल निःशुल्क आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका रखा गया है। अगर आप यहां पर फिजिकल में पास होते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब यहां पर फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, तो यहां पर 4 या 5 अलग अलग ग्रुप है, माफ कीजिएगा 4 अलग अलग ग्रुप है, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी दौड़ होने वाली है 1.6 किलोमीटर की। ठीक है, तो 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो पूरे 60 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप टाइमिंग बढ़ाते हैं तो यहां पर आपकी जो अंक है वो घटते चले जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपकी पुलअप्स होगी, बीम होगी। ठीक है, 10 पुलअप्स लगाने पर 40 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप पुलअप्स कम लगाएंगे आपके मार्क्स जो है घटते जाएंगे। उसके बाद 9 फीट डीच आपकी होगी जो कि आपको पास करनी जरूरी है, और जिग जैग बैलेंस होगा जो कि आपके क्वालिफाइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन की। तो 10वीं 12वीं आईटीआई ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं पास है, मात्र 10वीं पास, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को विजिट कीजिएगा। अब आवेदन से पहले आपको ये तमाम दस्तावेज तैयार रखने हैं। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। आवेदन करने से पहले आप चेकआउट कीजिएगा और यहां से ये रहा नोटिफिकेशन, यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी, आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से निकाली गई है ग्रुप डी की नई भर्ती। तो इस साल 2026 का नोटिफिकेशन जो है यहां पर जारी कर दिया है रेलवे की तरफ से, जो कि ग्रुप डी की बंपर भर्ती का है। ग्रुप डी में अलग अलग पदों को यहां पर शामिल किया गया है, जिसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने। 22,000 से अधिक पद यहां पर जारी किए गए हैं और ऑल इंडिया की यह भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। वही सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, ये बेसिक पे स्केल है। इसके अलावा आपको ग्रेड पे मिलेगा और एक्स्ट्रा अलाउंसेस तो और भी बढ़कर के शानदार सैलरी होगी, लगभग 50K से अधिक आपको सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से 36 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जो है यहां पर कैटेगरी वाइज है, जैसा कि जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स जो भी है, वुमेन से, एससी एसटी पीडब्ल्यू के, और यहां पर उन सभी के लिए 250 फीस है। ठीक है, पेमेंट आपको यहां पर किस प्रकार करना है वो भी बताया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। यहां पर सीबीटी बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा 90 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का। यहां पर 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। जनरल साइंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 सवाल होंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग फिजिकल टेस्ट है। 35 किलो का वजन उठाकर के दौड़ लगाना है लड़कों को 100 मीटर, ठीक है, 2 मिनट में पूरा करना है। वहीं 20 किलो वजन उठाना लड़कियों को 100 मीटर 2 मिनट में पूरा करना है। 1000 मीटर की कॉमन दौड़ है आप सभी के लिए, लेकिन टाइमिंग जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो यहां पर 4 मिनट 15 सेकंड लड़कों के लिए है, वही 5 मिनट 40 सेकंड लड़कियों के लिए। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड किया जाएगा। फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको यहां पर जो है जॉब मिल सकती है। क्वालिफिकेशन में या तो 10वीं या तो आईटीआई, इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले यहां पर भी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसे पूरा कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। ठीक है, बाकी अगर आपके पास में इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन जो है 2 मार्च तक चलेंगे। आवेदन चल रहे हैं, अगर अभी तक आपने दोस्तों आवेदन नहीं किया है तो यहां आकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, और आवेदन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन को ये चेकआउट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट करे बिना आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर, जो कि है सचिवालय की भर्ती। ये जो भर्ती है CSIR की तरफ से निकाली गई है, जो कि सचिवालय की ओर से है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के पद है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद है। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी हैंडसम आपको मिल रही है, 18K से 81K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। एज लिमिट जो है 18 से 28 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। अब इस भर्ती के लिए फीस जो आपसे ली जा रही है वो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500, SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में।
में। तो यहां पर सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन में या तो 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे, इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। और आवेदन कैसे करने हैं सब कुछ बता रखा है। 2 मार्च तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन को आपको चेकआउट करना है आवेदन करने से पहले। इसमें आपको भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं जो कि रक्षा मंत्रालय यानी कि यंत्र इंडिया की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड की नई भर्ती के बारे में, जो कि डिफेंस की जॉब है, रक्षा मंत्रालय की भर्ती है। यहां पर नॉन आईटीआई कैटेगरी यानी कि 10वीं पास के लिए भर्ती है और आईटीआई पास वालों के लिए भी भर्ती है आईटीआई कैटेगरी की। 3900 लगभग 4000 पदों पर भर्ती है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी शुरुआत में। और यहां पर एज लिमिट जो है 14 से 35 साल रखी गई है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 200 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 100 है। नीचे आते हैं, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें केवल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ना तो एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा। केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में या तो 10वीं या आईटीआई, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर भी ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 3 मार्च तक चलेंगे। तो ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा यहां से और यहां से जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की आपको जानकारी देते हैं जो कि भारतीय डाक विभाग यानी कि एक और सरकारी भर्ती है पोस्ट ऑफिस की। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की बंपर भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती आ चुकी है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहां पर जीडीएस के अलावा बीपीएम और एबीपीएम के पद भी शामिल है। 28,700 से अधिक पद हैं जो कि ऑल इंडिया की भर्ती के हैं, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी अच्छी है, 10K से लगभग 30K तक आपको सैलरी मिल रही है। एज जो है यहां पर 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है। ना तो एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में मात्र 10वीं पास के लिए भर्ती है, आवेदन कीजिएगा, लेकिन ये तमाम दस्तावेजों के साथ आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 16 फरवरी तक चलेंगे और ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आ चुकी है शानदार भर्तियां। अलग अलग पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट से भर्तियां निकलकर आ चुकी है, जिसमें जनरल मैनेजर जीएम के पद है, ज्वाइंट जनरल मैनेजर के हैं, असिस्टेंट मैनेजर के हैं, इंजीनियर के हैं, सुपरवाइजर के हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के हैं, ऑफिसर, टेक्नीशियन, सेक्शन इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेटर, ड्राइवर, एमटीएस असिस्टेंट, अलग अलग पद यहां पर शामिल है। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। और सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलेगी, 35K से 2,80,000 प्लस आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 56 साल है और आईसीयू में छूट भी है। फीस यहां पर आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है, केवल स्किल टेस्ट होंगे और फाइनली आपके इंटरव्यू होंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। और क्वालिफिकेशन में या तो 10वीं या 12वीं या फिर अगर आप डिग्री आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। आवेदन जो है 20 फरवरी तक चलेंगे, तो यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा और यहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो कि है जल विभाग यानी कि वाटर डिपार्टमेंट की भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीएआर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट की नई भर्ती के बारे में, जो कि यंग प्रोफेशनल्स के 1 और 2 के पद हैं और सेमी स्किल्ड लेबर के पद हैं। मल्टीपल जॉब यहां पर आ चुकी है, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए और सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल रही है, 15K से 42K। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस बिल्कुल निःशुल्क है आप सभी के लिए और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में यहां पर 10वीं 12वीं और डिग्री सभी के लिए भर्ती है और ये तमाम दस्तावेजों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये रहा लिंक। ठीक है दोस्तों, और भी नई भर्तियां जिसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर से। ठीक है, यहां से आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।